जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। क्या कभी आपने सोचा है जो आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स आप डेली यूज़ करते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश है कि अमेरिकन इंग्लिश? हमारे देश में कौन सी इंग्लिश मान्य है? ऑफिशियली किसको हम फॉलो करते हैं? क्या वो ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन? सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, पहली बात तो ये जान लीजिए, हम इंडिया में जो यूज़ करते हैं इंग्लिश, हमारे देश में जो इंग्लिश यूज़ की जाती है, जो ऑफिशियली मान्य है, वो क्या है? वो ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है। बाकी यूज़ करने को आज मॉडर्न इंग्लिश में हम अमेरिकन इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अमेरिकन वर्ड अमेरिकन इंग्लिश हैं, जिनको आप रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये अमेरिकन वर्ड्स हैं, ये ब्रिटिश वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बल्कि अमेरिकन इंग्लिश में हैं, लेकिन फिर भी हम आप उसको यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हम लेने जा रहे हैं वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है मेरे बच्चों, एरोप्लेन ये ब्रिटिश इंग्लिश है, एयरप्लेन अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिका में एरोप्लेन को क्या कहते हैं? एयरप्लेन। बाकी हमारे देश में वो ब्रिटेन में क्या कहते हैं? एरोप्लेन। ठीक है, आपको पता हुआ एक वर्ड। दूसरा है ऑटम और फॉल। भारत में क्या कहते हैं? भारत में या इंग्लैंड में, ठीक है, चूँकि इंग्लैंड हमारे देश पर राज्य किया था, इसलिए हम उसी इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो इंग्लैंड हो या भारत, हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ऑटम। और अमेरिकन इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? फॉल। लेकिन हमारे देश में दोनों यूज़ कर लेते हैं लोग। ठीक है। आप कभी पोएट्री वगैरह पढ़े होंगे या स्टोरी पढ़े होंगे तो आप ये फॉल वर्ड आपको आया होगा। ठीक है। तो दोनों यूज़ करते हैं हमारे देश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश ऑटम है और अमेरिकन इंग्लिश फॉल है। ठीक है, याद रखना, इसका मतलब होता है पतझड़ का मौसम। ठीक है। अगला है अटॉर्नी एंड बैरिस्टर। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश है बैरिस्टर और अटॉर्नी ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में या हमारे देश में अटॉर्नी कहते हैं और उसी को अमेरिका में क्या कहते हैं? बैरिस्टर। बाय द वे इस समय दोनों यूज़ हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, लेकिन जानते रहिए दोनों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एपेटाइज़र। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा आप सरप्राइज होंगे। अब देखिए, ये अमेरिकन इंग्लिश है, स्टार्टर, जबकि ये ज़्यादा प्रचलित है हमारे देश में। ज़्यादा प्रचलित क्या है? ज़्यादा फेमस क्या है? स्टार्टर। स्टार्टर क्या है? खाना के पहले, शाम को भोजन के पहले क्या करते हैं? जैसे खाने के पहले कुछ हम खा लेते हैं, तो खाने के पहले जो भी हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टार्टर। जैसे थोड़ा मोड़ा भोजन ले लिए, थोड़ा नाश्ता नाश्ता की तरह कुछ भी खा लिए, तो उसको क्या कहते हैं? स्टार्टर। ये अमेरिकन इंग्लिश है, जबकि इसी को ज़्यादा हम आप यूज़ करते हैं। ज़्यादा यूज़ किसको कहते हैं? स्टार्टर। जबकि ये अमेरिकन इंग्लिश है। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपेटाइज़र। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अपेटाइज़र। अमेरिकन इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्टार्टर, जबकि हमारे देश में ज़्यादा यूज़ इसी को करते हैं, स्टार्टर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये है एकेडमिक स्टाफ। अगला क्या है? एकेडमिक स्टाफ। अब देखिए, एकेडमिक स्टाफ कहाँ कहते हैं? ब्रिटेन में या हमारे देश में, इंडिया में। यानी ब्रिटिश इंग्लिश में एकेडमिक स्टाफ कहते हैं, जो ऑफिस स्टाफ होते हैं, जो या किसी जैसे स्कूल में सारे टीचर्स हो गए। ठीक है, स्कूल के टीचर्स हो गए तो उनको क्या कहेंगे? ब्रिटिश इंग्लिश में एकेडमिक स्टाफ कहेंगे। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैकल्टी। लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। ज़्यादातर अब यही लोग कहते हैं फैकल्टी। किस फैकल्टी में हैं? इस फैकल्टी में हैं। ठीक है। तो लेकिन फैकल्टी आप जानते रहें अमेरिकन इंग्लिश है, जबकि एकेडमिक स्टाफ क्या है? ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है। चलिए अब और भी इंटरेस्टिंग आ रहा है धीरे धीरे। अगला वर्ड है बिस्किट। आपने सुना होगा, बहुत बार प्रचार आप देखते हैं बिस्किट का, तो उसमें कुकीज़ कुकीज़ बोलता रहता है। तो आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कुकी। ठीक है। बिस्किट क्या है? ये ब्रिटिश इंग्लिश है। बिस्किट क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में यानी अमेरिका में क्या कहते हैं बिस्किट को? कुकी कहते हैं। ठीक है। उसी तरह यानी ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेक टाइम। ठीक है, दोपहर की जो छुट्टी होती है, जब आपका लंच टाइम होता है, जब आप लंच ब्रेक होता है, तो हमारे देश में क्या कहते हैं?
या अमेरिका में क्या कहते हैं, सॉरी ब्रिटिश में, हम ब्रिटिश ही फॉलो कर रहे हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक टाइम, यानी हम भी क्या कहेंगे, ब्रेक टाइम। लेकिन अब ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं रेसेस, हमारे देश में भी यूज़ किया जा रहा है, यानी हम अब रोज़ इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों है, और कभी ध्यान नहीं दिए कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रेक टाइम कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो ब्रेक टाइम है BREAK, कभी कभी ब्रेक अलग रहता है, टाइम अलग रहता है, तो कहीं कहीं आपको पूरा दोनों एक साथ मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा ब्रेक अलग और टाइम अलग। ठीक है, तो दोनों सही है। इसके बाद आप जानते रहें अमेरिकन इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, रेसेस। बहरहाल इस समय दोनों यूज़ हो रहा है हमारे देश में। चलिए अब देखिए, आपने देखा होगा, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कैशियर। कैशियर जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, यानी हमारे देश में ये तो ठीक है, यही यूज़ करते हैं हम आप कैशियर, लेकिन अमेरिका में कैशियर को क्या कहते हैं, टेलर। क्या कहते हैं, टेलर। ठीक है, तो कैशियर यहाँ कहते हैं, अमेरिका में टेलर। इसीलिए ATM है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं क्या, शायद उसको, शायद अगर मैं ठीक हूँ तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन शायद कहते हैं, यानी अपने आप को काउंट करेगा और देगा। ठीक है, तो टेलर मतलब जो काउंट करे, वो पैसा का लेन देन करे, उसी को टेलर कहते हैं। यानी कैशियर वो यही काम करता है ना, लेन देन करता है पैसे का, तो हमारे देश में कैशियर कहते हैं, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, कैशियर कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को कहते हैं टेलर। ठीक है, अब आगे देखते हैं डस्टबिन एंड ट्रैश कैन। अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, ट्रैश कैन है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में डस्टबिन। हमारे देश में हमको क्या डस्टबिन कहते हैं, ठीक है, यानी हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो हमको डस्टबिन कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रैश कैन कहना भी कोई अपराध नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह डस्टबिन से बन गया इधर डस्टमैन। ठीक है, जो कचरा वगैरह ढोए उठाए उसको क्या कहते हैं, डस्टमैन, और ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज मैन। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कह देंगे, सॉरी ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे डस्टमैन, एंड अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज मैन। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है डस्टमैन, और अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज मैन। चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड। देखिए फिल्म और मूवी। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, हम आप जो यूज़ करते हैं मूवी यूज़ करते हैं, कौन सी मूवी देखा यार, ये मूवी अच्छी है, जबकि मूवी अमेरिकन इंग्लिश है, मूवी क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, और फिल्म आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, ये जानते रहें आप। ठीक है, फिल्म जो वर्ड है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और मूवी जो है ये अमेरिकन वर्ड है। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक है, तो जानते रहें दोनों। बहरहाल दोनों यूज़ कर रहे हैं हम आप आज के लाइफ में, लेकिन जानते हैं डिफरेंस, फिल्म क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश, और ये अमेरिकन इंग्लिश। चलिए फ्लैट अपार्टमेंट। फ्लैट आपका क्या है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और अपार्टमेंट क्या है आपका, अमेरिकन इंग्लिश है। तो दोनों हम आप यूज़ कर रहे हैं आज अपने देश में, लेकिन जानते रहें फ्लैट जो है ब्रिटिश इंग्लिश है, अपार्टमेंट अमेरिकन इंग्लिश है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ तो मान लो ठीक यूज़ कर रहे हैं। फुल स्टॉप जिसको कहते हैं पूर्ण विराम, ये पॉइंट रख दिए फुल स्टॉप। ठीक है, पॉइंट रख दिए फुल स्टॉप, पॉइंट रख दिए फुल स्टॉप। ठीक है, तो फुल स्टॉप हम कहते हैं, यानी हम फॉलो करते हैं क्या, ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप, और वही अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फुटबॉल। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और वही अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉसर। ठीक है, हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, तो यानी हमारे ऑफिशियली जो यूज़ किया जाता है ये वर्ड हमारे देश में, वो है फुटबॉल, और बाकी अमेरिकन इंग्लिश में सॉसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा देखना होगा। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी कुछ बारीकी बताऊँगा। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर, यानी अब वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश की ध्यान दो, ब्रिटिश इंग्लिश का फर्स्ट फ्लोर वहाँ का सेकंड फ्लोर हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश का फर्स्ट फ्लोर वहाँ का सेकंड फ्लोर हो जाता है, यानी यहाँ तो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, यहाँ तो ग्राउंड फ्लोर होता है, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, वहाँ ग्राउंड फ्लोर वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ फर्स्ट फ्लोर, यहाँ का फर्स्ट फ्लोर मतलब वहाँ का सेकंड फ्लोर। कभी आप अमेरिका जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको रूम मिलता है फर्स्ट फ्लोर पर तो इसका मतलब वहाँ कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है, सेकंड फ्लोर पर मिला तो इसका मतलब ये नहीं फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे आप। तो याद रखना ब्रिटिश इंग्लिश में
फर्स्ट फ्लोर मतलब अमेरिकन इंग्लिश में सेकंड फ्लोर, ये याद रखना, ठीक है। यानी हमारे देश हम भी यही फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर चलेगा, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर मतलब सेकंड फ्लोर हो जाता है अमेरिका में। तो चलिए जानते रहिए। आप आगे देखते हैं फायर ब्रिगेड। हाँ, तो हम आप यूज़ करते हैं क्या, फायर ब्रिगेड। इंडिया में यूज़ होता है फायर ब्रिगेड, यानी ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। और फायर डिपार्टमेंट होता है अमेरिका में। अमेरिका में फायर ब्रिगेड को क्या कहते हैं, फायर डिपार्टमेंट। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको आज बताया, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मेरे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न रहा हो और कोई आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कंप्लीट करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद एवरीवन।